अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। सबसे बेहतरीन जो मौसम है हरे पत्तों वाली सब्जियों का वो आ चुका और इसको आए हुए तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कोई 2 हफ्ते हो गए हैं और अभी चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें जितना आप इंजॉय कर सकें, इसके सबसे ज़्यादा जो हेल्दी सब्ज़ी समझी जाती है सब सब्जियों में, जिसको 5 स्टार वेजिटेबल्स कहते हैं, वो है हरे पत्तों वाली सब्जियाँ। इनमें जितनी ग़िज़ाइयत के हवाले से हमें हमारी जिस्म को ज़रूरत होती है, उनमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसी वजह से इसको कहा जाता है कि ये 5 स्टार वेजिटेबल्स में से आती है। और हरे पत्तों वाली कोई ही सब्ज़ी हो सकती है, जिसमें पालक, साग, जितने भी किस्म के साग हैं। और अभी आजकल तो मेरे ख्याल में कोई 8-10 किस्म के साग हो गए। कल मैंने देखा चने का साग, लाड़काना से आता है, वहाँ पे लोग बहुत खाते हैं। और पहली दफ़ा मैंने देखा था सब्ज़ी मंडी में चने का साग। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह वो भी शामिल करेंगे और मंगवाएंगे अपने शो में। और लेकिन पकाए कैसे ये हरे पत्तों वाली सब्ज़ी, इसका सबसे बड़ा इशू हमारे साथ ये है कि हम लोग इसको बहुत कुक करते हैं। और इसकी जो सबसे मशहूर ग़िज़ाइयत के हवाले से फ़ायदेमंद चीज़ है वो है विटामिन सी, जो कि इस मौसम में सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देती है। जो माल्टों में होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सब्जियों में विटामिन सी है वो हरे पत्तों वाली सब्जियों में। इसी वजह से सर्दियों में आप देखते हैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, इससे आपको बचा के रखेगा। लेकिन कितना पकाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने इसको स्टीम किया और स्टीम करने के बाद बग़ैर पानी निकाले इसको चॉपर में चॉप कर दिया है। स्टीम हमने इसको टोटल 3 से 4 मिनट किया है, पकाएंगे भी 3 से 4 मिनट बस। इससे ज़्यादा इसको पकाया तो इसकी ग़िज़ाइयत समझें कि तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। हमारे यहाँ इसको भुनाई वगैरह बहुत करते हैं और ओवर कुक कर देते हैं। तो आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त, बड़ी मशहूर तरीन डिश। और साथ में कुछ दिनों पहले हमने बनाया था स्विस रोल, और इसका हम आज बना रहे हैं टिरामिसू स्विस रोल। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पालक गोश्त। अच्छा, पालक गोश्त के लिए गोश्त का मैंने बीफ का लिया है 1 किलो हड्डी वाला, और इसको तकरीबन 50-60% पका लिया है। लेकिन चिकनाई इसमें थोड़ी ज़रा ज़्यादा है, लेकिन टेस्ट अच्छा आएगा। और इसका यखनी जो बची थी उसमें खूब सारी चिकनाई ऊपर आ गई है। तो मैं ये करूँगा कि पहले ये चिकनाई लूँगा, साथ में फिर मैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल भी इस्तेमाल करूँगा। सो यहाँ से ऊपर से मैं इसकी थोड़ी चिकनाई ले लेता हूँ बस। और ये यखनी बाकी हम साइड पर रख देते हैं और साथ में शामिल करेंगे ऑलिव पॉमेस ऑयल। हेल्थ के हवाले से बेहतरीन ऑयल में से आता है। ये आ गया घी जैसी इसमें ऑयल गर्म हुआ। इसमें सबसे पहले हम शामिल करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज और इसको करेंगे पहले फ्राई। सबसे पहले प्याज फ्राई होगा। अच्छा, प्याज हमारे पास बीफ चूँकि 50% पका हुआ है, इस वजह से इसके कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा हमें लगेगा नहीं। 50 नहीं बल्कि तकरीबन 60-70%, यानी 15-20 मिनट मैं इसको यहाँ पे पकाऊंगा, आधे घंटे, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। दूसरा, जब भी दही इस्तेमाल करेंगे किसी भी रेसिपी में, हमेशा मैं आपको कहता हूँ कि जी टेट्रा पैक का दही इस्तेमाल करें। ये भी मैं भी टेट्रा पैक का दही मंगवाया हुआ है। उसकी वजह, इसका न्यूट्रल टेस्ट, बहुत खट्टा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है। और दही इसके 2 किस्म के आते हैं, थोड़ी चीनी वाली मिठास वाला आता है, एक सादा दही आता है। हम सादा दही की बात करें, कुकिंग में इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। दानेदार नहीं होता, स्मूथ रहता है, फ्लेवर एक जैसा रहता है और खट्टा ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि अमूमन जब भी आप कुकिंग में ज़्यादा खट्टा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, वो खाने की जायके को अक्सर तब्दील कर देता है बिल्कुल। तो खट्टा दही अगर है तो फिर कोशिश करें कम इस्तेमाल करें या ना करें। पालक के साथ वैसे दही का कॉम्बिनेशन इस वजह से भी अच्छा है कि ऐसे लोग जैसे मैं, जो पालक के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं हमारे, तो दही से उसका फ्लेवर कुछ थोड़ा बेहतर हो जाता है। इसी वजह से दही, कुछ लोग क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ दही बेहतर रहता है इस हवाले से। तो सबसे पहले प्याज फ्राई होगा, इसके बाद इसमें अदरक लहसुन शामिल होगा, बीफ शामिल होगा, बीफ की जो यखनी बची हुई वो शामिल होगी, और फिर ये थोड़ी देर के लिए पकेगा। आखिर में हम पालक इसमें शामिल करेंगे, दही शामिल करेंगे, और फिर उसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, मैक्सिमम 3-4 मिनट। सो जब भी हरी पत्तों वाली सब्जियाँ लेके आएँ, जहन में रखिएगा कि इसकी सबसे ज़्यादा जो ग़िज़ाइयत लॉस होती है वो इनको पकाने से होती है। और जितना देर पकाएंगे ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा इसकी ग़िज़ाइयत कमतर होती चली जाएगी। बाहर मुल्कों में तो ये हरे पत्तों वाली सब्जियों को पकाने का रिवाज ही इतना नहीं है। वहाँ तो पालक भी सलाद पत्ते के तौर पे इस्तेमाल होती है, यानी सलाद के तौर पे इस्तेमाल होती है वहाँ पे। थाईलैंड में मैंने देखा है ये कच्चा बिल्कुल पालक खाते हैं, और इसी वजह से उनकी सेहत बड़ी बेहतरीन रहती है, ओवरवेट नहीं है, हेल्दी लाइफस्टाइल है उनका, घूमते फिरते बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनको इन चीज़ों का पता है शुरू से, उनकी डाइट में ये चीज़ें शुरू से ज़्यादा पकाने का रिवाज ही नहीं है।
हमारे यहाँ चूँकि रिवाज है तो इसको हमने थोड़ा ज़रा तब्दील करना है ताकि इसका हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहे। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है, वो भी कुछ दिनों कल आज बल्कि आपके साथ पूरा हमारा वीकली प्लान चलेगा। ट्यूसडे हमारा नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सॉस हम आपके साथ शेयर करेंगे, कंपनी के सॉसेज हैं जिससे हम मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बनाएंगे, बहुत मज़े के सॉसेस। मैंने कल ट्राई किया था, परसों ट्राई किए थे उन सॉसेस को और उनका रिज़ल्ट बहुत मज़े का है। जब वो सॉसेस बनेंगे आपके सामने और उनकी डिशेस बनेंगी तो आपको आइडिया होगा कि कितने ईजी काम हो गया हमारा कुकिंग का, और टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल जैसे कि उन रेसिपीज़ का होना चाहिए। तो प्याज फ्राई करते जाएंगे और इसको प्रॉपर गोल्डन ब्राउन करेंगे, गोल्डन नहीं, ब्राउन नहीं बल्कि गोल्डन। जैसे ही फ्राई हो जाएगा फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करेंगे। स्विस रोल के साथ जो हम बना रहे हैं टिरामिसू बड़ा मशहूर इटालियन केक है, लेकिन उसकी रेसिपी भी जिस तरह हमारे यहाँ चिकन टिक्का है या और मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़, पहले चिकन टिक्का था, बाद में चिकन टिक्का पिज़्ज़ा भी बन गया, सैंडविच भी बन गया, सैलड में भी आ गया। इसी तरह टिरामिसू केक भी अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनता है। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। पालक गोश्त अज्जा बीफ बोटी उबली 1 किलो, पालक 2 गट्ठी, दही आधा किलो, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी। बन रहा है, प्याज हो गया फ्राई, साथ में शामिल हो गया लहसुन अदरक, और इसको सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और प्याज आप देख रहे हैं कलर इसका, ये देखें ऑलमोस्ट ब्राउन है, ऑलमोस्ट, लेकिन अभी भी आपको थोड़े थोड़े से पीसेस इसमें सफ़ेद नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अभी हमने लहसुन अदरक शामिल किया है, बीफ शामिल होगा, उसकी सारी भुनाई के दौरान ये प्याज मज़ीद फ्राई होगा तो डार्क ना हो जाए। इसको फ्राई किया, अब इसमें शामिल कर देते हैं हम हल्दी, लाल मिर्ची, सूखा धनिया, सफ़ेद, ये गरम मसाला, हाँ गरम मसाला एंड में डलेगा। ये सारे मसाले डालने के फौरी बाद आपने इसमें शामिल कर देना है गोश्त, और इसकी हम करेंगे भुनाई। और साथ में कोशिश करना है कि मसाला ना जले, तो वैसे तो गोश्त में भी पानी छोड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन इन केस अगर आपको बहुत ड्राई लग रहा हो तो आप इसमें पानी का थोड़ा सा छींटा दे सकते हैं। छींटे से मुराद थोड़ा सा कोई 5-6 टेबल स्पून पानी, अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं नज़र आ रही इसमें। तो इसको मिक्स किया, बस अब इसमें शामिल कर देंगे हम दही, और दही शामिल करने के बाद इसके साथ भी इसकी होगी भुनाई। सो बेसिकली सारा काम इसमें भुनाई का है। गोश्त तकरीबन पका हुआ है और गोश्त में हमें मज़ीद तकरीबन 20 मिनट और पकेगा या आधा घंटा, तो ये गोश्त मुकम्मल तौर पर हो जाएगा तैयार। ये इसका भी कौरमा बन रहा है, और आखिर में इसमें शामिल करेंगे हम पालक। अभी और चीज़ें भी शामिल होनी है। नमक अभी तक हमने शामिल नहीं किया इसमें, नमक थोड़ी देर बाद देखते हैं कितना शामिल करना है, एंड में टूवर्ड्स, अभी बल्कि अभी थोड़ा सा शामिल कर देते हैं, एंड में बाद में थोड़ा सा इसको और देख लेंगे। अब ये देखें, ये टेट्रा पैक का दही का फ़ायदा सबसे बड़ा ये देखें, पानी नहीं छोड़ा इतना, और ग्रेवी इसकी बड़ी थिक बनती है, बड़ी मज़े की ग्रेवी बनती है। और दही का सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि ये टेस्ट में न्यूट्रल है, यानी ना ज़्यादा खट्टा है ना ज़्यादा मीठा है, बिल्कुल आइडियल है हमारे खाने पकानों के लिए। तो इसको मिक्स करते गए और भुनते चले गए। बस पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से जितना भी हम इसकी भुनाई करेंगे और पालक शामिल करेंगे और ये सारा कुछ शामिल होगा तो ये तकरीबन पक जाएगा। इसी स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर दूंगा कसूरी मेथी। इसके साथ बड़ा ही बेहतरीन जायका आता है, तो कसूरी मेथी भी इसमें शामिल कर दी ताकि भुनाई में इसके साथ ही इसका जायका अच्छी तरीके से खुल जाए। मिक्स करते चले गए और भूनते चले गए। गोश्त देख लीजिएगा, अगर आपको गोश्त थोड़ा सा कच्चा लगे तो फिर स्टेज पे आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया था और मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत है सच नहीं, ना पानी शामिल करने की है। बस सिंपली इसकी भुनाई जो है वो आपने बेहतरीन तरीके से करनी है। आंच थोड़ी सी हम ज़रा कम रखेंगे, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं भुनेंगे। तकरीबन 15 मिनट तक मैं इसको भूनता रहूँगा। 15 मिनट बाद फिर इसमें जो बकाया चीज़ें, जिसमें पालक चॉप किया हुआ, पिसा हुआ बल्कि ये आएगा, गरम मसाला आएगा, ये बारीक कटी हुई अदरक, ये 3 आइटम अभी हमने मज़ीद इसमें शामिल करने हैं। नमक हम एंड में चेक करेंगे। तो इसको भुनते चले जाएं और भुनते चले जाएं। बस
बीफ के साथ बना रहे हैं, आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। और अभी मैं रिसेंटली ये मंडी की सारी रिपोर्ट लेता रहता हूँ। लाहौर, पंजाब में जितनी मछली की मंडी है, ये बड़ी ज़बरदस्त लग गई अभी, अच्छी खासी और बड़ी बेहतरीन मछलियाँ थी। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि शायद मीठे पानी की मछलियाँ इतनी मैंने खाई भी नहीं है, वहाँ पे 1-2 किस्म की खाई है मैंने, रोहू और कग्गा, बाकी मछली मैंने खाई नहीं है, लेकिन बड़ी वैरायटी है और बड़ी बेहतरीन किस्म की मछली है, फार्म की भी और दरिया की भी, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और साइज़ में बहुत बड़ी मछलियाँ थी, मतलब 5-5, 6-6, 8-8 किलो, 10-10 किलो, 12-15 किलो की मछली, और बड़ी मज़े की लग रही थी। तो मैंने कहा सोच रहा था कि इस दफ़ा लाहौर जाऊंगा तो ज़रूर ये मछलियाँ ट्राई करूँगा। और फिशरी वहाँ पे जो फ़िश मार्केट है वो मेरे ख्याल में शायद ये मीनार पाकिस्तान के पास है। आई हैव नो आइडिया, मतलब मैं भूल गया हूँ नाम, कौन सी जगह थी। नई फिशरी बनी है, फ़िश मार्केट बनी है, बड़ी अच्छी मार्केट बनी है, साफ़ सुथरी और वैरायटी बड़ी थी। और अब सीज़न आ गया, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पंजाब में इन दिनों में खुलते हैं सी फूड के, और सी फूड की सेल बड़ी होती है और बड़ी मज़े की मछली बनाते हैं। वैसे लाहौरी फ्राइड फ़िश तो मैं बड़ा इसका दीवाना हूँ। एक मछली जो कराची से बहुत जाती है वो है बाम, और वो बड़ी मज़े की मछली है। लेकिन यहाँ पे कराची में इसकी खपत इतनी ज़्यादा नहीं है, पंजाब में इसकी खपत बहुत है, तो सारी की सारी यहाँ से जाती है। मैंने 2-3 दफ़ा ख़रीदी है, लेकिन यहाँ कम मिलती है, क्योंकि जितनी भी मछली पकड़ी जाती है सारी की सारी पंजाब, वो मैंने जिनसे ख़रीदी उन्होंने यही कहा कि पंजाब इसकी सबसे बड़ी मार्केट है और सबसे ज़्यादा लोग पंजाब में खाते हैं इसको। तो मैंने ख़ुद भी पंजाब में खाई थी एक दफ़ा, तो मुझे पता नहीं थी। मैं जाके ग्वालमंडी में एक सी फूड वो था, क्या नाम है, फूड स्ट्रीट पे मैंने खाई। मैंने उनसे पूछा कौन सी मछली है, उन्होंने कहा बाम। पहली दफ़ा मुझे पता लगा कि ये कराची से जाती है, लेकिन बहुत मज़े की मछली है। यहाँ पे लोग इतनी पसंद नहीं करते। ये बिल्कुल ईल फ़िश इसको कहते हैं, उर्दू में बाम कहते हैं, और ये सांप जैसी होती है, सांप से मतलब शेप जैसे उसी टाइप का होता है, लेकिन जायके में बड़ी मज़े की। ये नहीं जी, इसकी भुनाई अभी तक चल रही है और मैंने इसकी आंच थोड़ी सी और कम कर दूंगा, गोश्त थोड़ा सा इसमें और गल जाए। फिर हमने आखिर में सिर्फ इसमें पालक मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको। बारीक कटी हुई अदरक और गरम मसाला, ये हो जाएगा हमारा पालक गोश्त तैयार। फिर हम आ जाएंगे हमारे स्विस रोल की रेसिपी की तरफ। तो इसको फ़िलहाल थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। तरी देखने बिल्कुल ऊपर आ गई, और ये अगर नॉर्मल टेट्रा पैक का दही ना होता तो ये अभी इसमें बहुत सारा पानी तैर रहा होता। और एक और मसला ये भी हो जाता है कि ये सारा इसकी जो ग्रेवी है ये हो जाती दानेदार, और इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती दानेदार ग्रेवी। ये अभी बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी है टेट्रा पैक के दही इस्तेमाल करने की वजह से। और हरे पत्तों वाली सब्ज़ी कोई सी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें साग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी किस्म का। अभी तकरीबन मैंने आपको बताया कि 7-8 किस्म के साग मुख्तलिफ कराची, लाहौर, मुल्तान की जितनी भी सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे मिलते हैं। और अगर आपको कहीं पंजाब में किसी शहर में आपको साग, वैसे तो वहाँ पे ट्रेंड बहुत ज़्यादा है इसका, लेकिन नहीं मिल रहा हो तो चंद ऐसे इलाके होते हैं, कराची में भी ऐसी जैसे सब्ज़ी मंडी में देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार ये बहुत सारी चीज़ें लेकिन हमारे घर के करीब नहीं मिल रही। लेकिन चंद ऐसी मखसूस जगह हैं जहाँ पे वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप वहाँ से जाके इनको ख़रीद सकते हैं। और पालक के अलावा आप कोई सा और हरे पत्तों वाली सब्ज़ी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भुनते चले गए, और मेरे हिसाब से उसको मैं 5 मिनट और भूनूंगा। गोश्त में हल्की सी जो कसर थी वो मुकम्मल तौर पे निकल जाए। फिर हमने सिर्फ इसमें पालक मिक्स करना है, पकाना नहीं है ज़्यादा। बारीक कटी हुई अदरक और गरम मसाला बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, और ये पालक गोश्त हो जाएगा तैयार। तरी भी इसमें अब देख रहे हैं फ़िलहाल ऊपर नज़र आ रही है, लेकिन जैसी पालक शामिल होगा ये तरी तकरीबन गायब हो जाती है, थोड़ी थोड़ी रहती है, इतनी ज़्यादा नहीं नज़र आती जितनी अभी आपको नज़र आ रही है। ये भी जैसी साग शामिल करेंगे या पालक शामिल करेंगे। एक और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि बहुत सारे लोग तरी देख के बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल इसमें तरी है नहीं, और ऑयल डालते हैं। जहन में रखिएगा पालक जो है बिल्कुल स्पंज जैसा ही, ये भी इसमें तरी गायब हो जाती है, पता नहीं लगता। लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ के रखें, तकरीबन कोई आधा घंटा, तो आप देखेंगे तरी सारी ऊपर आ जाएगी। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, इसकी बुनाई चलती रहेगी, और ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसको फिनिश करेंगे, और फिर इसके बाद हम बनाएंगे हमारे स्विस रोल। कहीं नहीं जाएगा विराट पैक। पालक गोश्त अज्जा बीफ बोटी उबली 1 किलो, पालक 2 गट्ठी, दही आधा किलो, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी।
ले जी, पालक गोश्त की तरफ आ जाते हैं। ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई थी और अब सिर्फ चूल्हा ऑन कर दिए, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए। और साथ में गरम मसाला पाउडर आ गया, ये अभी से हमने शामिल कर दिया। ये बिल्कुल एंड में शामिल किया करें, इसका जायका खुशबू बड़ी अच्छी आती है। साथ में बारीक कटी हुई अदरक आ गई और अब इसको किया मिक्स। तेज़ आंच पे पकाना है, जहन में रखना है, फुल तेज़ आंच, और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए बस। जैसी पालक ऐड करेंगे समझ लें आपका काउंटडाउन शुरू हो गया। बारीक कटी हुई अदरक थोड़ी सी और शामिल कर देते हैं बस। तो अदरक 2 जगह शामिल हुई, पहले हमने पिसी हुई शामिल कर दी, इसके बाद बारीक कटी हुई। और ये जैसे ही खूब शोर शराबा शुरू कर देगा, हमने इसमें शामिल कर देना है पालक। और ये पालक हमने उबाल के, उबाला नहीं है, जहन में रखिए, बहुत सारे लोग इसको उबालते हैं, आपने इसको स्टीम करना है। यानी एक बॉल में डाल के, पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा इसका तरीका आपको बताया, आपने एक पतीले में डाल के इसको ढक्कन रख देना है फ़ौरन तेज़ आंच पे, और 2-3 मिनट में इसको मिक्स करते जाएंगे, खूब नरम हो जाएगी। सीधा इसको चॉपर में डाल के आपने चॉप कर दिया और पालक जैसी शामिल की, मिक्स किया। नमक मैं इसका चख लेता हूँ। नमक थोड़ा सा डलेगा, नमक हमने बिल्कुल कम रखा था शुरू में, बस। और तेज़ आंच पे ये देखिए, इसको मिक्स किया और ये बन गया पालक गोश्त। बस इसका पकाने का तरीका ही यही है। जायका भी इसका अच्छा आएगा, और कुछ लोगों को इसका जायका अच्छा ना आने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा भुनाई करते हैं। कलर देखें इसका कैसा ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, ऐसा ही नज़र आना चाहिए। इसका कलर गया तो समझें इसकी ग़ज़ाइयत भी गई। मिक्स किया, बस चूल्हा बंद और आगे ढक्कन इसके ऊपर। चलिए जी, ये हो गया तैयार, इसको हम कर देते हैं कवर। और अब हम आ जाते हैं हमारे स्विस रोल की तरफ। स्विस रोल का स्पंज हमने कुछ दिनों पहले बनाया था, वो आपके सामने है। हाथ धो लेते हैं। ये मैंने इसको फ्रीज कर दिया था, फ्रीज़र में स्ट्रेट ही रखना है, रोल करके रखेंगे तो आपस में थोड़े चिपकने के चांसेस होते हैं। ये इसकी फ्रंट साइड थी और ये इसकी बैक साइड। बहुत आराम से आपने इसको देखें, शीट को यहाँ से, ये देखें, बहुत आराम से। ये कहीं से थोड़ा सा भी लग रहा हो ना, तो आपने इसको थोड़ा सा ज़रा और साइडों से, ओह यहाँ पे थोड़ा ज़रा ज़्यादा डैमेज है, मतलब चिपका हुआ ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको छुरी चाहिए होगी माजिद भाई, मेरी नाइफ, बल्कि इससे भी हो सकता है। ये देखिए, इससे भी हो गया। चलें, आ गई छुरी भी आ गई। ये थोड़ा सा शीट्स के साथ ज़्यादा चिपका हुआ था, तो हमने इसको इस तरीके से उतार लेना है। बस हो गया। ये देखें, ये पीस थोड़ा टूट गया था। अब हमने ये शीट उठा ली, इसको खोला, ओह काफ़ी डैमेज हो गया, लेकिन अभी कवर हो जाएगा अंदर सारा का सारा। सबसे पहला काम किया हमने, शीट को यहाँ पे रखा और सबसे पहले ये कॉफ़ी का मिक्सचर बनेगा। तो कॉफ़ी हमने ले ली इंस्टेंट, एक बाउल में डाल दी और इसको घोल लिया। इसको घोलने के बाद ये बेसिकली जो डिज़र्ट है, ये इटालियन डिज़र्ट है, टिरामिसू, बड़ा मशहूर। और इसमें जो ख़ास बात है, क्रीम चीज़, कॉफ़ी और चॉकलेट का इम्तज़ाज, यानी इन 3 चीज़ों की कॉम्बिनेशन है। तो ये सबसे पहले हमने इसके ऊपर इंस्टेंट कॉफ़ी सारे स्पंज पे डाल देंगे। पूरा मुकम्मल कवर नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जितना आपको स्पंज नज़र आ रहा है उसके ऊपर जितना इसको कवर कर सकें उतना बेहतर रिज़ल्ट आएगा। तो इसको कॉफ़ी इसके ऊपर डाल दी। अब बनेगा इसका यहाँ पे मिक्स, और इस मिक्स के लिए हमने यहाँ पे व्हिप क्रीम ले ली। साथ में जब भी केक में या इस तरह की चीज़ों में चीज़ इस्तेमाल करेंगे, टेट्रा पैक की इस्तेमाल करेंगे, वो बॉटल वाली इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज़ वो नमकीन होती है, वो बेसिकली डेजर्ट में इस्तेमाल के लिए नहीं बनी। तो ये क्रीम ले ली, क्रीम चीज़ ले ली, और क्रीम चूँकि हमारे पास जो इस्तेमाल कर रही है टेट्रा पैक की ही है, और ये विप्ड है और ये स्वीटेंड है, तो इसमें चीनी शामिल करने की सच हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। क्रीम चीज़ को अलबत्ता खूब अच्छी तरीके से पहले इसमें शामिल करना है, फेंटना है,
और ये विप पहले से आई हुई है, ये बड़ी बेहतरीन क्रीम है, आजकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। फ्रेश क्रीम का तो रिवाज हो गया ख़त्म कब का, क्योंकि फ्रेश क्रीम अब जो बाज़ार में मिलती है वो किसी काबिल नहीं है। स्टेल होती है, येलो कलर की होती है, टेस्ट उसका इतना अच्छा नहीं होता और खाने में भी बिल्कुल मज़े की नहीं है। तो उस हवाले से ये क्रीम ज़्यादा बेहतर रहती है। विप्ड होती है, ओ स्वीटेंड होती है, फ्लेवर्ड होती है, वनीला एसेंस शामिल होता है। आपने सिर्फ इसको फेंटना है और फेंटने के बाद इसके जो ये देख रहे हैं कर्ल्स, ये बड़े ज़बरदस्त आते हैं। ये देखिए बड़ी स्मूथ और बड़ी बेहतरीन विप्ड होती है। तो इसको फेंटते जाएंगे। इसकी फेंट इस वजह से मैं कंप्लीट ही रहा हूँ, इसमें भी मुझे क्रीम चीज़ के दाने नज़र आ रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे इसमें ख़त्म होने चाहिए। ये इसको फेंटा, बस एक ले लेते हैं हम स्पैचुला, जिससे हमने इस क्रीम को इस शीट के ऊपर मुकम्मल लगाना है। थोड़ा सा हम इसमें से बचाएंगे और वो इस वजह से बचाएंगे ऊपर गार्निश के लिए। सो ये क्रीम बमाए क्रीम चीज़ के इसकी पूरी शीट के ऊपर लगेगी। फिर इसमें चॉकलेट चिप आएंगे या क्रश चॉकलेट, कोई सा एक चीज़ आप इस पर डाल के फिर उसको हमने सिंपली रोल करना है। थोड़ा सा कोको पाउडर भी साथ में छिड़क सकते हैं फॉर सम एक्स्ट्रा चॉकलेट फ्लेवर। ये देखिए पूरी शीट के ऊपर बस आपने आराम से इसको फैला देना है और थिकनेस एक जैसी हो। अभी मैं तो इसको फैला रहा हूँ, देखिए ये स्पैचुला को स्ट्रेट रखेंगे तो बिल्कुल एक जैसी थिकनेस आएगी। थोड़ी सी क्रीम और आ जाएगी बस। इसके बाद साइडों तक हर तरफ आपने इसको स्पून को, ये जो स्पैचुला है ये आपने स्ट्रेट रखना है। स्ट्रेट रखेंगे तो बिल्कुल एक जैसी थिकनेस आएगी। चलिए जी, ये हो गया। अब इसके ऊपर आ जाएंगे चॉकलेट चिप या क्रश चॉकलेट, कोई सी एक चीज़ इसमें शामिल कर दें। और चाहे तो थोड़ा सा कोको पाउडर इसमें मैं छिड़क दूंगा, अच्छा टेस्ट आएगा। सो ये आ गया। और चाय का छन्ना एक मिल जाएगा तो बेहतरीन काम हो जाएगा हमारा। बस ये मेन काम इसका कंप्लीट हो गया। ये हम इसके ऊपर थोड़ा सा कोको पाउडर छिड़केंगे और इसके बाद सिंपली हमने इसके ऊपर इसको रोल कर लेना है बस। और फिर ये जो विप क्रीम बाकी है ये हम पाइपिंग बैग में डाल के इसको फिर इसको रोल बनेंगे, स्लाइस करके कटेंगे और उसके बाद फिर इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम इसको। ये आ गया स्ट्रेनर और ये आ गया कॉफ़ी, ओ सॉरी कोको पाउडर। बस अच्छा, इसकी अभी एक एज थोड़ी सी बची हुई है जिसको हमने अभी आइसिंग करनी है, लेकिन चूँकि ये शीट थोड़ी ज़रा कटिंग बोर्ड से बाहर निकली हुई है इस वजह से मैंने इसको रोक के रखा। आपने सिंपली अब ये साइड लेके बिल्कुल आराम से, ये जो हमने स्विस रोल बनाया था तो थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा सा ये इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रहा तो हल्का सा टूटने के चांसेस इसके बन गए हैं, लेकिन उतने ही आपने प्यार मोहब्बत और आराम वाले हाथों से इसको रोल करना है। बस ये काम करना है, दैट्स इट। और इसको भी मज़ीद रोल करेंगे। पालक गोश्त हमारा रेडी है। हम ये जो विपिंग क्रीम है इसको माजिद भाई थोड़ा सा और विप करके पाइपिंग बैग में डाल दें बस। थैंक यू। चलिए जी, इसको भी हमने शीट को थोड़ा सा और इधर खिसकाएंगे जो इसकी साइड बन के। माजिद भाई क्रीम दे दें। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। इसको हम रोल कर चुके होंगे और फिर इसको काटेंगे, इसको गार्निश करेंगे, कहने जाएगा बी राइट बैक। टेरामेसो स्विस रोल अज्जा। टेरामेसो फिलिंग के लिए क्रीम चीज 200 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, चॉकलेट क्रश्ड 100 ग्राम, इंस्टेंट कॉफी 3 खाने के चमचे, स्विस रोल स्पंज 1 शीट, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे। और इसको मैंने ब्रेक के दौरान ये ऊपर का पोर्शन जो था जिस तरह डैमेज हुआ था ना, ये सारा भी कवर हो गया। बिल्कुल आराम से आपने इसको तरीके से हैंडल करना है। ये ब्रेड फ्रेश होनी चाहिए थी। स्पंज हमारे पास थोड़ा इसको ज़्यादा टाइम हो गया लेकिन मैनेज हो गया, नो इशू।
ये अब सबसे पहले इसके ऊपर आएगा आइसिंग शुगर, जिससे इसके डेंट पेंट भी छुप जाएंगे, और उसके बाद आ जाएगा इसके ऊपर कोको पाउडर। ये ले जी, बस हो गया। और अब इसके ऊपर आ जाएगा जो हमारा व्हिप क्रीम थी विद चीज़। कटिंग इसी मैंने 5 पीस बन गए हैं, तो हर एक पीस के ऊपर ये, बल्कि इसको थोड़ा अलग अलग कर लेते हैं ताकि आसानी से इसकी हम आइसिंग कर सकें। बस ये आगे इसके ऊपर एक रोजेट, ये असल में हमने ऊपर से वो डाला हुआ है कोको पाउडर, तो ये इसे चिपकेगा नहीं, आराम से आपने इसको उठा देना इस तरीके से। बस जगह साफ़ करते हैं, और आज के हमारा तिरामिसू स्विस रोल भी रेडी हो गया। इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, गिर ना जाए, और थोड़ी सी इसकी गार्निश और बाकी है, वो है ये चॉकलेट चिप्स। बस हो गया काम कंप्लीट। और पालक गोश्त तो हमारा था ही पहले से रेडी, ये मेन काम था, ये हो गया। इसकी प्लेट ले लेते हैं जिस पे हमने इसको रखना है बहुत आराम से और एक एक करके। इसको साइड पे कर लेते हैं, ये आ गया। बहुत ही नरम है, बहुत, लेकिन है बड़े क्रीमी और रिच टेस्ट आ रहा है इसका। एक हमने बीच में ब्रेक में ट्राई भी कर लिया, इट केम आउट अमेजिंग, टेस्ट बड़ा बेहतरीन आ रहा है। और स्पंज बनाने का तरीका अगर आपने सीखना है तो स्विस रोल स्पंज, तो हमारे प्रोग्राम में यूट्यूब पे, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसकी रेसिपी आपको आसानी से मिल जाएगी, कहीं से भी ले लें। और फिर उसके बाद इसमें नॉर्मल स्पंज नहीं लगता, जहन में रखेगा। स्विस रोल जब भी बनाएंगे इसका स्पंज का मेथड बिल्कुल अलग है। मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था शायद कि जितना मैदा और चीनी इसमें थी, अंडे इसमें उससे दुगने थे केक की बनिस्बत, नॉर्मल स्पंज की बनिस्बत। इसमें 8 अंडे डले थे। आमतौर पे उतनी ही क्वांटिटी में 4 से 5 अंडों से ज़्यादा, 4 अंडों से ज़्यादा नहीं डलता, इसमें 8 अंडे डले थे। इसी वजह से स्पंज बड़ा इसका नरम मुलायम और खाने में बड़ा मज़े का है। ये सिंपली इसको मैं थोड़ा सा ज़रा सेट कर लेता हूँ, और बस ये लें जी, तो ये रेसिपी रेडी होगी। साथ में पालक गोश्त रेडी हो गया। अभी मंगवाएं नान, और फिर हम ज़रा इसके साथ दो हाथ करते हैं। अच्छा, ये मेथड मैं आपको बता दिया। स्विस रोल के बहुत सारे तरीके हैं, सिर्फ स्पंज आपने पहले बनाना है। बाद में हमने लेमन चीज़ रोल बनाया था, स्विस रोल, ये भी बना लिए। बहुत सारे नए तरीके आए हैं। स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ आता है, ब्लूबेरी फिलिंग के साथ आता है मुख्तलिफ, और चेरीज़ के साथ आता है। तो इसकी मुख्तलिफ फलों के साथ आप इसको बना सकते हैं। प्योरली चॉकलेट के साथ बना सकते हैं। और ब्लैक फॉरेस्ट बनता है स्विस रोल। ब्लैक फॉरेस्ट में बेसिकली यही व्हिप क्रीम होती है, चेरीज़ होती हैं, साथ में क्रश चॉकलेट होता है, और फिर इसको आप रोल करते हैं। तो ये बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। सिर्फ आपको स्पंज बनाने के तरीका एक दफ़ा आ जाए, फिर इंशाल्लाह सारी की सारी रेसिपीज़ आपके लिए हो जाएंगी बहुत आसान। हम जा रहे हैं एक छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा फिर बैक। पालक गोश्त अज्जा, बीफ पोटी उबली 1 किलो, पालक 2 गट्ठी, दही आधा किलो, तेल 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, चिली पाउडर 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, कसूरी मेथी 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, अदरक स्लाइस 3 खाने के चमचे, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें। अब लहसुन अदरक डाल के फ्राई करें, फिर तमाम मसाले और बीफ शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। अब पालक उबाल के ग्राइंड करें, फिर दही में बीफ का मिक्सचर डालकर पानी खुश्क होने तक पकाएं। अब नमक, पालक, कसूरी मेथी, गर्म मसाला पाउडर और अदरक के स्लाइस डालें और अच्छी तरह मिक्स करके सर्व कर दें। टिरामिसू स्विस रोल अज्जा। टिरामिसू फिलिंग के लिए क्रीम चीज 200 ग्राम, व्हिप्ड क्रीम 200 ग्राम, चॉकलेट क्रश्ड 100 ग्राम, इंस्टेंट कॉफी 3 खाने के चमचे,
स्विस रोल स्पंज 1 शीट, कोको पाउडर 3 खाने के चमचे, आइसिंग शुगर 3 खाने के चमचे। तरकीब: क्रीम और क्रीम चीज को अच्छी तरह मिक्स कर लें, फिर इसे चॉकलेट के साथ मिक्स करें। अब 1 कप पानी में कॉफी हल करके स्पंज पर छिड़कें, फिर क्रीम चीज मिक्सचर को स्पंज पर फैलाकर फोल्ड कर दें। अब कोको पाउडर और आइसिंग शुगर छिड़कें और 1.5 इंच के टुकड़े काटकर सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और स्विस रोल हमारे रेडी। साथ में जो पालक गोश्त है ना, ये आज खाने वाला है सही मानों में। हरे पत्तों वाली सब्जियाँ में से मैं फैक्ट है कम खाता हूँ, कभी कभार बहुत अच्छी बनी होती है तो खा लेता हूँ। हमारे घर पालक गोश्त ही बेहतरीन बनता है। सो ये आ गया हमारा आज का पालक गोश्त। कलर देखें, ये सबसे ख़ास बात जहन में रखेगा, पालक जैसी थोड़ी सी ज़्यादा पकनी शुरू हो जाती है काली हो जाती है। अभी भी इसका कलर जो है बिल्कुल बेहतरीन नज़र आ रहा है, ग्रीन। और ये इस वजह से सिर्फ कि हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाया नहीं। बीफ के साथ बनाया, आप इसको चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मटन के साथ भी बना सकते हैं। बीफ कंपैरेटिवली रेड मीट का इस्तेमाल कुछ लोग कहते हैं कि जी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन चिकन जितनी हम खाते हैं उससे बेहतर फिर ये है, बेहतर से मुराद कभी कभार ये खाना चाहिए। इसकी वजह ये कि इसमें जो आयरन है बीफ में, ये ख़वातीन की जो आयरन की कमी है सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पूरी करता है एज़ कम्पेयर टू और चीज़ों में जो आयरन होता है। तो ये आ गई इसके ऊपर थोड़ी सी तरी, और ये देखें तरी भी इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से आ गई। यानी इसको हमने और तरी शामिल नहीं की, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, पहले ही पक गया था ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था तो उससे इसकी तरी मुकम्मल तौर पे ऊपर आ गई। ये नहीं, ये आज का पालक गोश्त रेडी और साथ में स्विस रोल। चलिए ये हो गया तैयार। यहाँ पे आ जाते हैं और प्रोग्राम का टाइम कितना है हमारे पास इमरान भाई? ख़त्म है, वाइंडा पे। चलिए प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह अगले वीक में मुलाकात होगी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आई हैं। हमारा पूरा वीकली प्लान देखिएगा और रेसिपीज़ को एंजॉय करें। वीकेंड में अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ टाइम गुजारें, एंजॉय करें। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।